हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी विद आर के सिंह में आपका स्वागत है। आज हम लोग 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का स्टडी करेंगे, साथ ही साथ कुछ बेसिक बायोलॉजी के भी क्वेश्चन होंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैमार्क के द्वारा बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1801 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु कहा जाता है। अरस्तु साहब को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अगली क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस साहब को वनस्पति विज्ञान का, बॉटनी का पिता कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम 500 प्रकार के पौधे का अध्ययन कर उसका वर्णन अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटिनम में किया था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के मुख्यतः कितनी शाखाएं होती है? तो जीव विज्ञान की मुख्यतः 2 शाखाएं होती है, जूलॉजी और बॉटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोलॉजी किसका अध्ययन है? तो साइटोलॉजी सेल का अध्ययन है। साइटोलॉजी बायोलॉजी की एक शाखा होती है और जिसमें हम लोग सेल और सेल से जुड़ी हुई तथ्य का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा फंजाई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा का एक शब्द है सिंटिया। सिंटिया शब्द से साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है, ओडेंटोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ओडेंटोलॉजी दांतों का अध्ययन होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन है? तो हिस्टोलॉजी टिश्यूज का अध्ययन होता है। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत हम लोग ऊतक के बारे में पढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है कि कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कीटों का अध्ययन इंटेमोलॉजी कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, कैलोलॉजी किसका अध्ययन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमन फेयरनेस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगली क्वेश्चन है कि वायरस की कितनी प्रजाति ज्ञात है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1550 प्रजाति वायरस की हमें अभी तक ज्ञात हो चुकी है। अगली क्वेश्चन है, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा 1980, ऑप्शन नंबर ए। अगली क्वेश्चन है, जैव विविधता में सम्मिलित है। तो जैव विविधता में जमीनीय, जलीय और पारिस्थितिक तंत्र तीनों को सम्मिलित किया गया, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगली क्वेश्चन है, पारिस्थितिक विविधता में कौन सम्मिलित है, यानी कि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में कौन कौन से डाइवर्सिटी को सम्मिलित किया गया है? तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी तीनों को सम्मिलित किया गया, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगली क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। तो रेड डाटा में इन सभी को सम्मिलित किया गया, विलुप्त हो रहे पौधे की सूची, दुर्लभ पौधे की सूची, आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घना पक्षी विहार स्थित है। तो घना पक्षी विहार स्थित है ये राजस्थान में, ठीक है। अगली क्वेश्चन है कि विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या इनमें से कौन सी है? तो विश्व में हॉटस्पॉट की संख्या 34 है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हॉटस्पॉट एक ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है जहां पहले पेड़ पौधे की प्रजातियां निवास करती थी, जंतु वहां पे रहते थे, जो कि मानवीय क्रियाकलाप के कारण नष्ट हो चुकी होती है। तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग हॉटस्पॉट कहते हैं। अगली क्वेश्चन है, भारत में हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। तो भारत में 2 हॉटस्पॉट है, ठीक है, एक पूर्वी हिमालय तथा दूसरी पश्चिमी घाट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगली क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एक औषधीय पौधा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, सर्पगंधा। सर्पगंधा एक औषधि वाला पौधा होता है। इसके अंदर में एल्कोहॉइड रसायन पाया जाता है, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की दवाएं तैयार की जाती है, इसीलिए इसे औषधीय पौधा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा भारत के किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो सुंदरवन डेल्टा भारत के पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। अगली क्वेश्चन है कि जिनकी संख्या बहुत कम हो गई है और विलुप्त होने के कगार पर उन्हें कहते हैं? तो इन्हें संकटमयी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है कि वन हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे हमें प्रदान करते हैं। तो वन से हमें भोजन की प्राप्ति होती है, पशुओं के लिए हम चारा प्राप्त कर लेते हैं और साथ में ईंधन के लिए हम लकड़ी को प्राप्त करते हैं, इसलिए इसका आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगली क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन विलुप्त प्राणी है? तो डोडो जो है विलुप्त प्राणी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगली क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अपने देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? तो अपना देश यानी अपने भारत में
सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था 1936 में, जिसका नाम है हैली नेशनल पार्क, और ये उत्तराखंड में स्थित है। इसका नाम बाद में बदलकर जिम कॉर्बेट रख दिया गया। 2018 में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क भी रखा गया है, क्योंकि इससे होकर के रामगंगा नदी बहती है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन विलुप्त हो गए हैं? तो डोडो, लाल पांडा और समुद्री गाय, ये सारे के सारे विलुप्त हो चुके हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगली क्वेश्चन है कि वन्य जीव संरक्षित है। तो वन्य जीव को हम लोग स्वस्थानिक संरक्षण भी करते हैं और बाह्यस्थानिक संरक्षण भी करते हैं, इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। अगली क्वेश्चन है कि विश्व का पहला हर्बेरियम कहाँ स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स, विश्व का पहला हर्बेरियम इटली के पुंडवा विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया था। अगला है हर्बेरियम सीट का साइज होता है। तो हर्बेरियम सीट का साइज 29 × 41 सेंटीमीटर होता है। और हर्बेरियम क्या है, ये मैं आप लोगों को क्लास में पढ़ा चुका हूँ। अगली क्वेश्चन है कि भारत में कितने हॉटस्पॉट क्षेत्र? फ्रेंड्स, मैं कुछ देर पहले ऊपर में बताया था कि भारत में हॉटस्पॉट की संख्या 2 है, यानी कि 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पहले पौधे थे, जंतु की प्रजातियां रहती थी, जो कि अब नहीं है, वो सारे मानवीय क्रियाकलाप की वजह से नष्ट हो चुकी है। अगली क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो भारत में 90 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। लेकिन अगर आप गूगल पे मारोगे सर्च तो आपको जो है 105 से 110 तक आएगा, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 90। अगली क्वेश्चन है कि भारत में पशु विहार की संख्या कितनी है? तो भारत में पशु विहार की संख्या 450 है। और लास्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था या किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर बी, W.G. रोजन के द्वारा। धन्यवाद। ऐसे PDF आप प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वहाँ पे मैं अपने टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, और लिंक पर आप क्लिक करके टेलीग्राम में आओगे और इस PDF को प्राप्त कर लोगे। धन्यवाद।